तो अब हम जंप कर चुके हैं इनविंसिबल वॉल्यूम 5 द फैक्ट्स ऑफ लाइफ के पार्ट 2 पर, जहाँ पे हम कवर करेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 और यू कैन से इशू नंबर 21 एंड 23। आई मीन इशू नंबर 22 एंड इशू नंबर 0। और प्रीवियस में जितने भी एपिसोड्स हैं, जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, जितनी भी वॉल्यूम्स हैं, उन सब की लिंक आई बटन पे दे रही है, वहाँ पे जाकर चेकआउट करो और ले लो। और बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड इनविजिबल वॉल्यूम 5 द फैक्ट्स ऑफ लाइफ चैप्टर 3 और यू कैन से इशू 22। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है कि विलियम्स, मार्क और रिक तीनों मूवी देख के आए होते हैं और ये मूवी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। विलियम टॉन्ट मारते हुए कुछ बोलता है रिक को, रिक बदले में उसको टॉन्ट मार देता है, जिसकी वजह से वो किलस जाता है। अब इन लोगों में बातचीत हो रही होती है, तभी है ना उसके बीपर बजता है और उसको मैसेज आता है कि ओश होली क्रैप, मुझे जाना पड़ेगा अब यहाँ पर। जो भाग के जाता हूँ तो फिर वो रिक बोलता है गाड़ी में छोड़ देते हैं। तो बोलता है नहीं, मैं पैदल चले जाऊँगा। तो बैठते बोलता है कि हमेशा पैदल ही जाता है क्या? बोलता है नहीं, कभी कभी उड़ के भी चले जाता है। यहाँ पे अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है कि एम्बर जो होती है अपने फ्रेंड्स के साथ है ना नाइट आउट करके बाहर से आई होती है और जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में थोड़ी बातचीत करती है, बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं फालतू की ये लोग। और फिर अपने रूम में जैसे एंटर करती है वहाँ पर होता है मार्क। वो बोलते तुम अंदर कैसे आए? तो फिर वो बोलता है कि विंडो तुम्हारी लॉक नहीं थी। तो वो बोलती है अब मजाक मत करो, विंडो, हम थर्ड फ्लोर पे हैं और कोई यहाँ पे फायर स्केप भी नहीं है जो तुम यहाँ पे आ जाओगे। तो फिर वो बोलता है या इसी के बारे में तो मैं तुमसे बात करने आया हूँ यहाँ पर, कि जो भी चीज़ें वो सब मैं बताने आया हूँ तुम्हें। कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम पहले से ही मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, बट जो चीज़ें हैं वो कुछ अलग हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तभी आवाज़ आती है उसकी, क्या बोलते हैं, सैसिल का। तभी उसको फ़ोन आता है और वो बोलता है कि बस हो गया किड, अब तुम्हें यहाँ पे ज़रूरत है। तो वो वहीं पे चिल्ला के बोलता है नहीं, अभी नहीं यार, किसी और को बुला लो। तो वो बोलता है नहीं, ये सब ऐसा काम नहीं करता मेरे बच्चे, तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ पे। मुझे तुम्हें 10 सेकंड पहले ही बुला लेना चाहिए था, पर मैं अब तुम्हें अब बुला रहा हूँ। तो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं एम्बर कि चल क्या रहा है। वो बोलता है यार ये इंपॉर्टेंट है, तुम समझने की कोशिश करो। तो वो बोलता है क्या, लोगों की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो फिर वो मान जाता है और वहाँ पे आने के लिए जाता है। तो फिर वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें कोई सेंस नहीं कर रही हैं एम्बर, बट मैं आप तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, और हाँ, डरना मत। और वहीं से विंडो से कूद जाता है और वो देख के उसके फट जाती है। जैसे देखती है मार्क बाहर, पर मार्क नहीं है, गायब। यहाँ पे अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है कि विलियम्स होता है वो रिक को उसके घर में ड्रॉप कर देता है। और जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, जाकर देखता है कि लाइट वाइट सब बंद है। और जैसे ही एक स्टेप इन करता है, उसके सर पे एक बेसबॉल बैट पड़ता है और वो बंदा वहीं पे बेहोश हो जाता है। अगला सीधा सीन दिखाया जाता है हमको अफ्रीका का, जहाँ पे बंजर ज़मीन पड़ी है और लोग बिना खाने पानी और कपड़े के वहाँ पर हैं। तभी वो आती है, क्या नाम था, एटम ईव आती है, मैटर मैनिपुलेशन की पावर यूज़ करती है और जितनी भी जगह होती है उसको हरा भरा बना देती है और लोगों के लिए खाने और घर का भी इंतज़ाम कर देती है और उड़ जाती है। यहाँ पे अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है जो आर्मस्ट्रांग होता है उसके अड्डे पर। यहाँ पर जो ब्रदर्स होते हैं, जो जाइंट ब्रदर्स होते हैं, वो बोलता है कि अब टाइम आ चुका है आर्मस्ट्रांग, हमने सारी चीज़ें, अब हमारे पास तो सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत थी। हमने पूरी जो मल्टीवर्सेस हैं, हमने दर्जन भर जो डायमेंशन है उनमें अपने वो चीज़ें मशीनें इनबिल्ट कर दी हैं। अब मैंने और तुम्हारे जो दूसरे दूसरे वर्जन से उन्होंने भी बात कर ली है। अब जितना भी हम काम कर सकते हैं हम कल सुबह से ही कर सकते हैं सारी चीज़ें सेट बैक। और ये ह्यूज हेल्प होगी और तुमने हमारी भी हेल्प करी है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और जितने भी तुम्हारे डुप्लीकेट्स हैं तुम उनको कल सुबह तक ला सको तो हम कल से ही काम प्रोग्रेस का स्टार्टिंग कर देंगे और हम कल ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देंगे बाय द टुमारो। और जितने भी फिर इसके बाद तुम्हारे पास सारी की सारी नॉलेज होगी मल्टीवर्सेस की, बिना इस बात की चिंता करें कि तुम किसी यूनिवर्स में जाओ और वहाँ के बंदे तुम्हें पेल दें हैं। तो अब हम, हो सकता है कि तुम्हें शांति मिली हो, तो हमने एक डील करी थी तुम्हें जहाँ तक याद है। तो फिर वो बोलता है तुम्हारा डील के बारे में क्या कहना है? तो वो बोलता है पोर्टल बनाते हुए, सुन के अच्छा लगा, चलो कल मिलते हैं, और गोली दे के वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है कि एम्बर है ना अपने है ना फ्रेंड को बुलाती है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है उसके बारे में, यानी मार्क के बारे में। और उसको थोड़ा चीज़ें बताती है कि कैसे मिले ये लोग, हैशटैग गर्ल्स टॉक, हैशटैग अगेन गर्ल्स टॉक, हैशटैग मैनी मोर गर्ल्स टॉक, यार बहुत ज़्यादा हो गया। और उसको बताती है चीज़ों के बारे में। तो उसको भी यही लगता है कि मार्क ड्रग वगैरह ले रहा है, बट पता नहीं,
हो क्या रहा है ये सब। फिर अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है कि है ना, जो उसकी मॉम है, इन मार्क की मॉम, वो वहाँ पर आई होती है उसके पास में, आर्ट के पास में, और ये दोनों पैग वैग लगा रहे होते हैं। तो इसी बीच में वो उससे पूछता है कि तुम उसे मिस करती हो। तो फिर वो बोलता है कि, वो बोलती है हाँ वो मुझे छोड़ के गया अभी अभी, वो 2 दिन से घर नहीं आया। तो फिर वो बोलता है कि मैं मार्क की बात नहीं कर रहा, मैं नॉलन की बात कर रहा हूँ। तो वो थोड़ी सैंटी होती है, बोलती है मुझे पता नहीं, मुझे कुछ ढंग से पता नहीं, मैं उस बंदे को मिस कर रही हूँ जो अच्छा था, जो नॉलन, जिसका नाम था नॉलन। तो बोलता है हाँ मैं भी नॉलन को मिस करता हूँ, मेरा फ्रेंड। मुझे नहीं लगता जो भी चीज़ करी थी उसने फेक करी थी। वो मेरा अच्छा दोस्त था, मेरा हर चीज़ में साथ देता था। वो कुछ चीज़ें फेक कर सकता है पर सारी चीज़ें फेक नहीं कर सकता। यहाँ पे अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के अड्डे पर, जहाँ पे मॉन्स्टर गर्ल बॉट के पास आती है। तो बॉट बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हारे जो सॉल्यूशन है, जितनी भी तुम्हारी कंडीशन है, उस चीज़ के सॉल्यूशन पे बहुत बहुत बुरी तरह से काम कर रहा हूँ। और जितना भी मैंने चीज़ें ढूंढी है उनसे मुझे बस एक ही सॉल्यूशन मिला है, बट वो टेम्पररी है। तो फिर वो बोलती है क्या, ये लो ब्लैक सैमसन का सूट, ये तुम्हें है ना वही सारी पावर देगा जो तुम मॉन्स्टर गर्ल बनती हो तब मिलती है तुम्हें। बट है ना, जब तुम पावर यूज़ नहीं करोगी अपनी, तो तुम्हारी एज नहीं कम होगी, और ये इसमें भी उतनी पावर है जितनी उसमें होंगी। तुम्हारे मॉन्स्टर बनने में टाइम में होती है। तो तुम इसको यूज़ कर सकती हो, जिसकी वजह से ना ही तुम्हारी एज कम होगी, ना ही तुम्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और जितनी भी चीज़ें ये हैं, हाँ बस तुम्हें है ना थोड़ा सा वो मार्शल आर्ट वगैरह सीखनी पड़ेंगी। अगर तुम सीखना चाहोगी तो मैं हैप्पी हूँ तुमको इन सब चीज़ों को सिखाने में भी। और तुम्हारा जो मॉन्स्टर फॉर्म है वो भी इससे ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, वो भी लगभग इतना ही पावरफुल होगा। और जितनी कम पावर यूज़ करोगे तुम, उतना ही जल्दी वो बनोगे, उतना ही कम एज होगी तुम्हारी। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, वो बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम कैसे एक्ट कर रहे हो, तुम डिफरेंट एक्ट कर रहे हो, तुम थोड़े नर्वस लग रहे हो। तो बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, मेरे मतलब मेरे प्रोग्राम में तो नर्वसनेस का कोई एबिलिटी नहीं है। तो फिर वो बोलती है नहीं, कुछ तो ज़रूर गड़बड़ चल रही है इधर, तुम पहले जैसे नॉर्मल नहीं कर रहे हो, बिहेव नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें ज़रूर कुछ तो इंटेंशन है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है कि है ना, एम्बर उसकी फ्रेंड के साथ यहाँ पे है ना, यहाँ पर कॉफ़ी के लिए आई होती है। तो वहाँ पे वही सारी बातें करती है कि उसको बोलती है, शुरू से बताती है कि हमने डेट वेट चालू करी, और उसके बाद क्या नाम था, अब वो जो चीज़ें थी वो बताना शुरू करती है कि सब कांड कहाँ से हुआ था, कि मॉन्स्टर ने अटैक करा था, और पीछे मुड़ के देखा तो वो मार्क गायब, और मॉन्स्टर मार ही देता उससे पहले इनविंसिबल आ गया वहाँ पे, वो सुपर हीरो आ गया और उसने बचा लिया। और जैसे ही वो सुपर हीरो उड़ा वहाँ पे मार्क आ गया। तो फिर वो बोलती है कि तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही वही सुपर हीरो होगा। तो उसको कुछ क्लिक होता है, वो बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ। तो वो बोलता नहीं, ये मजाक वाली चीज़ नहीं थी, हो सकता है वही सुपर हीरो, क्योंकि उसने हमारे फिजिक्स टीचर को मारा था, ख़त्म करा था। और लास्ट टाइम पे वो आया था मेरे बेडरूम में, 3rd फ्लोर पे, मेरे पास फायर एग्जिटिंग भी नहीं है जो कोई बंदा वहाँ पे आ सके, वो उधर आया कैसे और वहाँ से वो कूद भी गया, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। तो फिर वो बोलती है मैं ऐसे मजाक कर रही थी। तो फिर वो मजाक नहीं हो सकता यार, क्योंकि जो मुझे बचाने आया था वो इनविंसिबल था, जिसके डैड ने उसको मारा था, मतलब ख़त्म कर, जिसने डैड ने उसने मारा था और वो गायब हो गए थे। और मार्क के भी डैड अभी ख़त्म है, मतलब उसके भी डैड नहीं है। कुछ तो ज़रूर अजीब सा है। हमारी फिजिक्स टीचर को जो पकड़ा गया था वो उसको अंदर से कोई जानना चाहिए था, और मार्क उसको अच्छे से जानता है। और जो भी सीन पहले होता था वो स्कूल में हुआ करता था, और अब जो भी सीन होता है वो कॉलेज में होता है। तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो फिर वो यहाँ पे उसको ये चीज़ क्लिक होती है और वहाँ से वो निकल जाती है। यहाँ पे अगला सीधा सीन होता है यूनाइटेड स्टेट पैनिंगटन में। तो सैसिल आता है अपने बंदे से जिसने उससे नज़र रखने के लिए कहा था मॉलर ट्विंस पे। तो फिर वो बोलता है क्या हाल चाल चल रहा है। तो वो बोलता है सर कुछ भी चीज़ देखने को नहीं मिल रहा। वो आते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनकी कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। वो बोलता है ओके, अब जो भी चीज़ हो, वो एक पैर भी इधर से उधर हिलाए ना तो उसकी डिटेल मुझे देना, वो छींके भी तो उनकी डिटेल मुझे देना। अब मैं जा रहा हूँ मुझे काम पे, तुम्हें अपना काम अच्छे से आता है, तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ पे अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है नासा की तरफ। और जैसा कि हमने प्रीवियस वॉल्यूम में देखा था कि एक है ना, जो जब ये लोग मार्स पे गए थे उनमें से एक बंदा वहीं पे फंस गया था, और उनमें से एक मार्शियन रस नाम के बंदे का रूप लेकर यहाँ पे आ गया था। तो वो यहीं पे होता है नासा वासा में चेकिंग वगैरह कर रहा होता है। जैसे गेट खुलता है वो अपने इंसान वाले फॉर्म में वापस आ जाता है, और वो बोलता है कि रस
तुम्हें तो मीटिंग में होना चाहिए ना। तो फिर वो मीटिंग में जाता है, तो वहाँ जो मीटिंग का जो एग्जीक्यूटर होता है ना, वो बोलता है कि तुम्हें जितनी भी चीज़ें हुई थी वहाँ पे, वहाँ पर उन सब की रिपोर्ट देनी है, और सबसे मेन बात तुम्हें रिपोर्ट देनी है जो तुमने ना वो फाइंड करी थी, जितनी भी मतलब नमी फाइंड करी थी वहाँ पर, वहाँ के रॉक्स में। तो फिर वो बोलता है सर वो तो मेरे पास नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो फिर वो बोलता है यू आर फायर्ड। और फायर्ड वर्ड सुन के बंदे की फटके चार हो जाती है। तो बोलता है फायर्ड मतलब? तो बोलता है तुम्हें जॉब से निकाला जाता है। तो बोलता है अच्छा बस इतना ही था। तो यहाँ पे अगला सीधा सीन से उठाता है एम्बर के घर की तरफ। वहाँ पे इनविंसिबल आता है, मतलब मार्क आता है, उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है अब तुम मुझे बताओ कि तुम इनविंसिबल हो, वरना मैं तुम पुलिस को बुला लूँगी। तो बोलता मैं ही इनविंसिबल हूँ। तो फिर वो बोलती है ऐसे वे में नहीं कि तुम इनविंसिबल हो कि तुम्हें चोट नहीं लगती, मैं उस बंदे की बात कर रही हूँ जिसने हमारे टीचर को पकड़वाया था, जो जिसकी डैड ने बहुत सारे लोगों को मार दिया और वो उड़ गए, बल्कि तुम्हारे डैड तो कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, है ना। तो मैं उस बंदे की बात कर रही हूँ जिसने मुझे आज वो 2 हफ्ते पहले बचाया था। तो फिर वो बोलता है मैं ही हूँ वो बंदा जो ब्लू और येलो टी शर्ट पहनता है, मैं ही हूँ वो बंदा जो कूल दिखता है, और वही हूँ मैं बंदा जिसके शर्ट पे आई बटन है। तो फिर वो बोलती है तो तुम ड्रग डीलर नहीं हो? तो फिर वो बोलता है क्या? बोलता कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे बस बिलीव दिलाओ कि तुम इनविंसिबल हो। तो फिर वो बोलता है ओके। जैसे ही लाइट चालू करता है, एक झटके में ड्रेस पहन के बोलता है वाह देखो मैं इनविंसिबल हूँ। सॉरी जी, ये जो आई बटन का पार्ट है वो थोड़ा रिमूव हो चुका है, क्योंकि अभी फाइट हुई थी, मैं वहाँ से लड़के आया हूँ। तो फिर वो बोलती है तुम ड्रग डीलर नहीं हो? तो फिर वो बोलता है ये क्या चल रहा है, ये मुझे इलेबोरेट करोगे कि ड्रग डीलर का चक्कर क्या है। तो यहाँ पे लड़की खुश, क्योंकि बॉयफ्रेंड सुपर हीरो है, इससे ज़्यादा एक लड़की को क्या चाहिए है। अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है उसी बंदे के अड्डे पे, जो कि है ना जॉम्बी रोबोट्स को बना रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने पूरा कॉलेज करियर इसी में झोंक दिया है अपना, और तुम एक जीनियस का काम ख़राब नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स यार, पहले मैं जितनी भी चीज़ें करता था वो बहुत ज़्यादा थी। मैंने एक्सपेरिमेंट करा था ये चीज़ कि डेड टिश्यू को हील करने के लिए, उनको नई लाइफ जनरेट करने के लिए। मैं इसके लिए अपने नोबेल प्राइज़ चाहता था, मैं अपनी ग्रैंड मदर को वापस ज़िंदा करना चाहता था, मैं सारी चीज़ें अच्छी करना चाहता था। बट इस सब चीज़ों ने मुझे लीड करा एक अनधिर रिसर्च पे, एक ऐसी रिसर्च जिसने मुझे मुझे सक्सेस दिलाई डेथ को क्रिएट करने में ना। तुम न्यूटन को जानते हो, उसने एक्सीडेंटली है ना ग्रेविटी डिस्कवर करी थी। यहाँ पे मैं निकला तो लाइफ ढूंढने में था, पर मैंने भी एक्सीडेंटली ये अल्टीमेट किलिंग मशीन बना ली। ये वेपन जिसके पास लिमिटलेस पोटेंशियल है। और अब मैं डी ए सिंक्लेयर ये तुम्हें बताने चाह रहा हूँ कि जो भी मेरी परफेक्ट डिज़ाइन है, जो भी मैं खुद इम्प्रूव करता हूँ और परफेक्ट करता हूँ इसका, तुम्हें ऑनर होना चाहिए इस चीज़ का कि तुम इस सब के फर्स्ट हो। तुम मेरे परफेक्ट और सबसे फर्स्ट जो हो लाइफ सब्जेक्ट हो, जो टर्न होगा रैमिन मैन में, और तुम बनोगे पहले ज़ॉम्बी, वह पहले लिविंग ज़ॉम्बी, और पहले मेरी आर्मी के किलिंग मशीन। और यहाँ पे हमने देखने को मिलता है कि रिक की हालत उसने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। ये थोड़ा छोटा होने वाला है, मेनली बेसिकली रिकैप होने वाला है जो भी आज तक के सारे एपिसोड में हुआ उसका। तो यहाँ पर है ना यहीं पे एपिसोड वो ये वाला यहाँ पे शुरू होता है जहाँ पे पिछले वाला ख़त्म हुआ था, कि एम्बर को पता चल चुका है कि वो सुपर हीरो है। ओह माय बॉयफ्रेंड इज़ अ सुपर हीरो। तो फिर वो बोलता है कि वाह, मुझे पता नहीं था ये सारा इतना ईजी होगा, मुझे लगा था कि तुमको और भी ज़्यादा मतलब हैरानी वगैरह होगी कुछ ऐसा। तो फिर वो बोलती कि मुझे सब कुछ बताओ। तो बोलता मतलब सारी चीज़ें। वो बोलता है कि तुमने तो सारी चीज़ें न्यूज़ पे देख ली होंगी ना। तो फिर वो बोलती कि इतनी डिटेल में नहीं देखी होंगी जितना तुम अच्छे से बता सकते हो, बताओ ना। तो फिर वो बोलता है कि बिगिनिंग स्टार्ट करूँ। तो फिर वो बताना स्टार्ट करता है कि स्टार्टिंग में ना जब उसके फादर उसको एक स्टोरी सुनाया करते थे, जो भी ये था बचपन में, कि वो एक बहुत अच्छे ग्रह से आए थे जिसका नाम वर्ल्ट्रियम था, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जो भी है ना अलग अलग देशों को, अलग अलग ग्रहों को जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी देकर उनको है ना विकसित करते थे। बट वो अर्थ पे आए एक दिन, और अर्थ से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया मेरे डैड को। उन्होंने वर्ल्ट्रियमेट को बताने की कोशिश करी, बट उन लोगों के हिसाब से अर्थ इतना ज़्यादा है ना डेवलप्ड नहीं था, जो है ना हम जैसे उन जैसे अल्टीमेट जैसे लोगों को फेस कर पाए। तो डैड यहीं पे आके रहने लगे, और वो मेरे को ये सब चीज़ें बताते थे जब मैं 7 साल
साल का था और मुझे लिटरली पता ही नहीं चलता था वो कहना क्या चाहते हैं। और फिर यही स्टोरी थी यहाँ तक कि तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें फिर अपनी पावर कब मिली, जब तुम 7 साल के थे? तो बोलता है नहीं, जब मैं 17 का था तब मुझे मिली। मैं अपनी जितनी भी पावर थी उन सब में शायद सबसे वीक था अपनी पूरी रेस में। मेरे को सारी चीज़ें पावर बहुत वो लेट मिली। मैं ना मतलब हर दिन ये एक्सपेक्ट करके उठता था कि आज उड़ूंगा, और जब मैं उड़ नहीं पाता था मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था। मेरी मॉम मुझे मोटिवेट करती थी, कोई कोई बात नहीं, पावर नहीं मिली तो भी वो मुझसे उतना ही प्यार करेंगे। फिर एक दिन कचरा फेंकते वक्त इसको रियलाइज़ हुआ कि इसके पास पावर है, और उस दिन उसने उड़ने की कोशिश करी और वाह, ये उड़ गया। फिर उसके बाद वो बंदा आया, फिर उसके बाद मैं ना वहाँ पे लोगों की मदद करने गया अपनी कॉस्ट्यूम वगैरह बना कर हैं। फिर वहाँ पे उस दिन मेरे डैड ने मुझे वहाँ पर देख लिया था, और मेरे डैड ने फिर मेरे को एक टेलर के पास लेके गए, जो हमारा फैमिली टेलर है। वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है वैसे। उसके पास लेके गए, ड्रेस वैस बनवाई, ये सब कांड हुआ। और फिर ना हम लोग फाइट वाइट करने लगे, और शायद उसी बीच लोगों को पता चल चुका था कि मैं उनका बेटा हूँ। तो वो बोलती हाँ, ये न्यूज़ पे हमने सुना था, तुमने अचानक से बोल दिया था डैड, इसकी वजह से सबको पता चल चुका था कि तुम उसके बेटे हो। तो फिर यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ, अब है ना कुछ टाइम पहले जब एक्शन का टाइम था बहुत ज़्यादा, जब फर्स्ट एलियन इन्वेंशन हुआ था, उस टाइम डैड की फाइट हो रही थी बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से। मैं भी उसी वक्त वहीं पे था। वैसे मैं बचपन से डैड को है ना टीवी पे देखा करता था, न्यूज़ में, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए इतनी नई नहीं होना चाहिए थी। बट जो मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा डेंजर था, वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे। वो उनके माथे पे 1 मिनट के लिए भी टेंशन, 1 सेकंड के लिए भी टेंशन नहीं आई, और वो सब लोगों को पेले जा रहे थे। और उनकी स्पीड इतनी थी कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी एट द टाइम वो वहीं पे पहुँच रहे थे। और वो सबसे बेस्ट थे उस टाइम पे। और थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो वो बोलता कहाँ पे था मैं? तो वो बोलती तुम ठीक तो? बोलता हाँ सॉरी। तो फिर वो बोलती हाँ तुम जस्ट सुपर हीरो बने थे। हाँ, तो फिर वो बोलता हाँ। फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट लाइफ का सबसे पहला विलन आया था, अगर तुम कहना चाहते हो तो। हाँ, वो था वही अपना फिजिक्स टीचर। तो वो बोलती हाँ, जो बच्चे को बॉम्ब लगा के उनको कन्वर्ट कर रहा था। तो वो बोलता हाँ, उनमें से एक बंदे को मेरे डैड ने हवा में भी फेंक दिया था। हाँ, तो फिर वो बोलना स्टार्ट करता है कि है ना जितने भी चीज़ें वगैरह थी वो सारी सही सही हो रही थी, बॉम्ब वगैरह फटने अभी लग गए थे, बंदे फटे जा रहे थे। फिर हमने फाइंड करा किसी भी तरह, मैंने रिकॉग्नाइज करा कि ये तो वही बंदा है हमारा स्कूल का टीचर। तो और किसी भी तरह जब उसने अपने ऊपर बॉम्ब लगाया तो उसका लास्ट चांस था कि सबको मार देना एक साथ, यानी हम लोगों को भी। तो पर मैंने उसको लिया और अंटार्कटिका में जाके फेंक दिया। और इस सब में ना ईव ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, और हम दोनों एक तरह से सुपर हीरो पार्टनर भी बन चुके थे। तो फिर बोलती है ईव, अपनी ईव। तो वो कन्फ्यूज, वो टेंशन में आ जाता है, ओह सॉरी, मैं ये बताना नहीं चाहता था, हाँ अपनी ही ईव, बट उसको बताना मत कि मैंने वो बोला है वरना बहुत पेलेगी मुझे। तो फिर वो बोलता है हाँ। वो आगे बोलना स्टार्ट करता है कि फिर चीज़ें कुछ अलग सी होने लगी। इसके बाद मैंने कुछ विलन्स को फेस करा, जैसे कि कुछ अच्छे खासे विलन थे, जैसे मॉलर ट्विंस हो गए, टाइटन हो गया, डॉक्टर सेस्मिक हो गया, द लिज़ार्ड लीग हो गई, और एक बंदा जो अपने आप को एलिफेंट कहता था, उन सब से फाइट हुई है। तो फिर उसके बाद चीज़ें अलग होना चालू हुई। गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को किसी ने मार दिया। वो टीम जो अर्थ की सबसे सुप्रीमियम टीम थी, जो हर खतरे को अर्थ से बचाती थी, उनको किसी ने मार दिया और किसी को पता ही नहीं चला कि किसने मारा उन्हें। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें तो पता होगा ना? तो वो बोलता नहीं, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि किसने मारा। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें कब पता चला? तो फिर सैंटी होके बोलता बस 1 महीने पहले। और वो बोलता है कि कैसे, वो बोलती है कि कैसे पता चला? तो यहाँ पे वो रोने लगता है कि वो बोलता है कि मैंने कभी इसके बारे में किसी से बात नहीं करी। तो वो भी सैंटी हो जाती है। फिर वो बोलना स्टार्ट करता है, और फिर स्टार्ट करता है कि ये सब तब स्टार्ट हुआ जब मैंने न्यूज़ देखी टीवी पे कि फादर से लड़ रहा है ओमिनी ओमिनी मेरे फादर ओमिनी मैन से लड़ रहा है इमॉर्टल, जो कि समहाउ जिंदा हो चुका है, और मेरे फादर पे उसने अटैक कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं वहाँ पे गया, मेरे पास कोई क्लू नहीं था कि कैसे फाइंड करूँ और कैसे चीज़ें करूँ, कि मैं किस चीज़ में अब ढलने जा रहा हूँ। और मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि इमॉर्टल ने क्यों मेरे डैड पे अटैक करा। और जब मैंने वहाँ पर देखा तो मैंने देखा कि मेरे डैड का हाथ इमॉर्टल के आर पार था। मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। जो भी चीज़ तूने मुझे शौक में डाल दिया, जैसे कि मेरे बॉडी में से मेरी सोल बाहर निकल गई हो। मैं जो भी चीज़ें देख रहा था मुझे सीम नहीं हो रहा था कि रियल है, कि मेरे डैड ने ये सब करा, उन्होंने उसको ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद
जब उन लोगों को मारने के बाद जब वो लोग बातें कर रहे थे तो मुझे पता चला वहाँ पे कि गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को मारने वाला और कोई नहीं, मेरे फादर ही हैं। और जब उनने मुझे देखा तो वो भी उतने ही शॉक हुए जितना कि मैं था। फिर वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो भी आज तक जितना भी चीज़ मैंने सुनी है या मेरी लाइफ थी वो सब झूठ थी, और बहुत बुरी तरह रोने लगता था। एम्बर बोलती है चलो कोई बात नहीं, अब इसको यहीं पे एंड करते हैं, अब मैं और ज़्यादा नहीं सुनना चाहती, ठीक है। तो फिर वो बोलता नहीं, अब मुझे एंड करने दो यहाँ पर, मैं बस ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ, और अगर अभी नहीं कर पाया तो कभी नहीं कर पाऊँगा, मुझे तुम पे बिलीव करना चाहिए। तो फिर अब ये स्टार्ट करता है बात कि फिर हम दोनों में फ़ाइट हुई, और जो कि सारी तुम टीवी पे जानती हो कि उन्होंने मुझे बताया कि जो भी चीज़ उन्होंने आज तक बोली थी, जैसे वर्ल्ड कमेटी के बारे में, वर्ल्ड बेटरमेंट कमेटी के बारे में, जिसमें वो वर्ल्ड को अच्छा से सर्व करते थे, उनको अपनी टेक्नोलॉजी की उनको इम्प्रूवमेंट करवाते थे, वो सब झूठ था। बल्कि वो करते क्या थे कि वो अलग अलग वर्ल्ड पे जाकर उनको अपना गुलाम बनाते थे। उन्होंने मुझे ये सब बताया कि वो यहाँ पर आए हैं अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, हम सबको अपना गुलाम बनाने के लिए। और उन्होंने कहा कि वो मेरी मदर से कभी प्यार नहीं करते थे, कभी भी उन्होंने करा ही नहीं। और फिर उनने मेरी हेल्प मांगी और मुझे बोला कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इन सबको गुलाम बनाने में। तो मैंने उनको मना करा और उनको रखने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी। फिर तुम जानती हो हमारे बीच में फ़ाइट हुई, उन्होंने लगभग मुझे जान से ही मार दिया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो स्पेस में उड़ गए। और फिर वो बोलती है एम्बर, हाँ मैंने सुना था गवर्नमेंट के पास शायद एक लीक फुटेज भी आ गई थी तुम्हारी इसकी, जहाँ पे ये सारी बातें हुई थी, तो तुम्हें तो बहुत ज़्यादा हार्ट पे टच हुआ होगा। तो फिर वो बोलता है हाँ, मेरी मॉम को सबसे ज़्यादा हुआ है इस चीज़ में। जब मेरी मॉम ने ये सारी चीज़ें सुनी तब से वो ड्रिंकिंग में ज़्यादा लग चुकी है। तुम्हें याद भी होगा कि जब तुम मेरे घर पे आती थी तो मैं अंदर जाके तुम्हें वापस बाहर बुला लिया करता था। वो उसी टाइम पे होता था जब मेरी मॉम है ना पीक पा के पड़ी होती थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम उन्हें देखो। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मैंने अपने फादर को खोया, उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया, हम दोनों पूरे अंदर से टूट चुके हैं। तो फिर वो बोलती है आई एम सॉरी, मैंने सोचा था कि तुम्हारे डैड तो कार एक्सीडेंट में मारे गए, बट ये तो और भी ज़्यादा डेंजर है। तो फिर तो वो पूछती कि वो बस उड़ गए। तो वो बोलता हाँ, मैं उस टाइम पे थोड़ा अनकॉन्शियस टाइप का था। फिर मेरे को जो सैसिल ने बताया ये था कि ये वो उनके गवर्नमेंट ट्रैक के हिसाब से वो बस प्लानट को दूर छोड़कर कहीं चले गए थे, उनकी रेंज से बाहर। तो फिर वो बोलती है सैसिल कौन है? यार ये बंदा सारे राज खोल के रख रहा है। वो बोलता है ओ सॉरी, मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता था। सैसिल वो बंदा है जिसने मेरी लाइफ को सेव करा, बस इतना जान लो। मेरे डैड के बाद में उन्होंने मेरे को वो करा, जितना भी था वो सपोर्ट करा। तो फिर वो बोलती क्या वो सुपर हीरो? वो बोलता है सैसिल नहीं, वो सुपर हीरो नहीं है, वो तो एक नॉर्मल सा बंदा है जो बहुत ज़्यादा, जिसके पास गवर्नमेंट की है ना वो एक्सेस है। वो अच्छा बंदा है, मैं उसको भी लाइक करता हूँ। उसने मेरी जो जितनी भी सीक्रेट्स हैं वो कवर करके रखे, बदले में वो सबसे बड़ा सीक्रेट वाला बंदा है आज तक का जितने भी मैंने अपनी लाइफ में देखा। वो हमारे हॉस्पिटल के बिल पे करता है और हमारी इंजरीज़ को सेव करता है। उसने मेरी लाइफ बचाई और मेरी मदर को भी हेल्पिंग आउट करी जितनी भी चीज़ें हुई उन सब चीज़ों पे। और उसने हमारी बुक को इतना ज़्यादा हाई उस पर पहुँचाया, उसके पास इतनी पावर है। वो मेरे डैड के साथ काम करता था और मेरे डैड भी शायद उसके लिए इसलिए काम करते थे ताकि कि वो अर्थ को एकदम अच्छी तरह से जान पाए। हम लोगों ने एक दूसरे की उन लोगों ने एक दूसरे की मदद करी। फिर जब ये सब हुआ तो उसको बहुत रेग्रेट हुआ इस चीज़ पे। उसने मुझे कॉलर्स की जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी वो पूरी की पूरी वो करी, स्कॉलरशिप दिलाई, और मेरी मॉम की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। बदले में वो चाहता ये था कि मैं जितने भी उसके है ना सुपर हीरो टीम में आऊँ और लोगों की सबकी मदद करूँ। वैसे वो भी मेरी मदद करता है ताकि कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूँ। वो अच्छा बंदा है। उसने मुझे एक ईयर पीस भी दिया था जो कान में पहनने के लिए, तो मैं कान में पहनकर उसको यूज़ करता हूँ। जब वो मुझे बुलाता है मैं ऑन द स्पॉट वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। और फिर उसने मुझे बीपर भी दिया ताकि कि मैं इसको यूज़ करूँ। तो वो बोलती है हाँ, देखा मैंने जब तुम यूज़ कर रहे थे ये सब सारी चीज़ें, मुझे तो लगता था तुम अपने आप से बातें कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो वही था। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा ये तो बहुत मज़े वाली बात है कि तुम ड्रग्स नहीं सेल करते हो। तो फिर वो बोलता है कि मैं इतने टाइम से दुनिया को बचा रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तुम सोच रही हो कि मैं ड्रग डीलर हूँ? तो फिर वो बोलना स्टार्ट करता है। वो बोलती है कि फिर जो सुपर हीरो वो स्कूल टाइम पे हुआ था वो भी तुम थे?
तो फिर वो बोलता हाँ मैंने तुमको सुबह बचाया, और फिर है ना उसके मैं 2 हफ्ते पहले तुमको बचाया, और उसके बाद मुझे लगा कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई हो मुझे अपने आसपास ना देखकर, और मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। बट मैं अब ये सारी चीज़ें तुमको बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, और इसलिए आई लव यू और वगैरह वगैरह बकवादी चलती रहती है यार इनमें। फिर वो बोलती है कि वाह माय बॉयफ्रेंड इज़ सुपर हीरो, और देखने लगती है उसको। तो फिर बोलता है क्या तुम्हें भी सोच तुम्हें भी चाहिए कि मैं तुमको लेकर हवा में उड़ूं? विलियम हमेशा ये करता है। तो वो बोलती है क्या तुमने विलियम को बता रखा है, वो भी मुझसे पहले? तो बोलता है काम डाउन यार, मैं तो विलियम से बहुत पहले ही बता चुका हूँ, तब हम दोनों मिले थे ना उससे पहले, और काइंड ऑफ उसने अपने आप है ना मुझे फाइंड करा था कि मैं ही वो बंदा हूँ। तो फिर तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें हवा में लेकर उड़ूँ? तो फिर वो बोलती है कि मे बी हम ये काम बाद में कर सकते हैं, पहले क्यों ना तुम अपनी ड्रेस उतार दो। वेट व्हाट? और फिर और इसी के साथ ये वाला इशू यहीं पे ख़त्म होता है।